हम इस समय खड़े हैं हरदोई के कलेक्ट्रेट में और देश आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी 15 अगस्त मना रहा है। और इस पावन पर्व के अवसर पे हरदोई के कलेक्ट्रेट को कितना बेहतरीन सजाया गया है, ये हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। चारों तरफ तिरंगा है और आसमान में भी तेजी से फहरा तिरंगा है। आप तिरंगे को जरा ध्यान से देखिए कि कितनी मस्ती से, कितनी चंचलता से ये तिरंगा फहरा रहा है। भारत की एकता और अखंडता का यह प्रतीक तिरंगा बेहतरीन तरीके से फहरा रहा है। और आप ठीक उसके नीचे एच आकार के इस कलेक्ट्रेट को देख रहे हैं। बताते चलें कि जब भी कलेक्ट्रेट बनाया गया होगा तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा गया होगा कि इसका जो आकार है वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, क्योंकि इसे एच आकार में बनाया गया और एच से फॉर हरदोई, हरदोई के हिसाब से ये यहाँ का कलेक्ट्रेट बनाया गया है। और हम आपको ठीक अपने पीछे दिखाना चाहेंगे किस तरीके से तिरंगा हरदोई में चारों तरफ तिरंगा दिखाई दे रहा है। हर छत पर तिरंगे लगे हुए हैं और पूरी तरीके से तिरंगामय हो चुका है भारत। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसकी तैयारी ही इतनी बेहतरीन ढंग से की गई थी, वह देखने वाला है। ये हरदोई का स्वच्छता पार्क है जिसे पूर्व डीएम पुलकित खरे ने बनवाया था और इसे मेंटेन रखने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है। बताते चलें कि आज 15 अगस्त के इस पावन पर्व पर इसे बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है और इसे इतना बेहतरीन सजाया गया है, आप तिरंगा देख सकते हैं किस तरीके से। और हमारे ठीक पीछे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, जो बड़ी ही शान से इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं। इन्होंने देश की आज़ादी में बहुत अभूतपूर्व योगदान दिया था। देश की आज़ादी में इनका एक बहुत अच्छा रोल रहा है और इसीलिए इन्हें बापू के नाम से जाना जाता है। बताते चलें कि ये जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं देश के बलिदानी वीर सपूतों की देन है, जिनके कारण यह देश आज़ाद हुआ और हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। बताते चलें कि इसके साथ ही सेना के उन जवानों का बहुत बड़ा रोल है जो देश की सीमा पर मर मिटने के लिए तैयार हैं। और कहीं ना कहीं देश के उन जो देश के प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे वो देश के मुख्यमंत्री हों, या देश के जो सफाई कर्मी हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल रहता है। तो खासकर हम आपको बताना चाहेंगे कि स्वच्छता को लेकर के एक बेहतरीन मुहिम इस पार्क से शुरू होती है, क्योंकि इसका नाम स्वच्छता पार्क रखा गया है और वो इतना स्वच्छ लग रहा है इस दिन। और इससे पहले भी इसे साफ सुथरा रखा जाता है, क्योंकि नगर पालिका के ऊपर इसकी जिम्मेदारी है। तो कहीं ना कहीं आज 15 अगस्त के दिन पूरी तरीके से हरदोई इस पर्व को मनाने में तल्लीन है और इस पर्व को बड़ी ही खुशी से मनाया जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एम्बुलेंस का काफिला हरदोई में निकला हुआ है, क्योंकि एक अच्छे राष्ट्र के लिए एक बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा होना जरूरी है। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जा रही हैं। और आप देख सकते हैं कि लाइन से किस तरीके से यह लोग जो है अपनी एम्बुलेंस लेकर निकले हुए हैं। और एम्बुलेंस की इस रैली का यह उद्देश्य है कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में जानकारी देना है और बताना है कि किस तरीके से वह अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हर समय स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से कर्मठ है, पूरी तरीके से तैयार है और हर समय, हर विपत्ति के समय पर स्वास्थ्य विभाग बढ़ चढ़कर सामने आता है। और कहीं ना कहीं यह स्वास्थ्य विभाग की रैली, एम्बुलेंस की रैली कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफ़ी है कि हरदोई जब तक यह स्वास्थ्य कर्मी अपनी सेवा पर डटे हैं, तब तक स्वास्थ्य को लेकर के आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना काल में कहीं ना कहीं यह एम्बुलेंस और यह स्वास्थ्य कर्मी लोगों के लिए बहुत बेहतरीन रहे थे, उनकी वजह से स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर रही थीं। और यही दिखाने का मकसद है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग का कि हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। हम इस समय खड़े हैं हरदोई के एक ऐसे पुस्तकालय में जहां पर देश के शहीदों, बलिदानियों, क्रांतिकारियों की यादें ताज़ा होती हैं। आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से देश के लिए मर मिटने वालों की यादें यहाँ पर रखी गई हैं, उनकी स्मृतियों को सजोया गया है। और हमारे ठीक पीछे गांधी जी के साथ साथ जितने भी हरदोई के रणबांकुरे थे, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई थी, वह यहाँ पर रखे गए हैं, चाहे श्री शिवराज सिंह हों या फिर अन्य। आप तस्वीरों में ठीक देख सकते हैं कि किस तरीके से
बड़ी संख्या में लोगों की तस्वीरों को यहाँ पर सजोया गया है। किस तरीके से गांधी जी ने यहाँ पर आकर के राजेंद्र प्रसाद के साथ में या अन्य लोगों के साथ में बैठे थे, चर्चा की थी, मन बनाया था और उसके बाद में हरदोई के लोग भी उनके साथ हो लिए थे। चाहे कपड़ों की होली जलानी हो या महिलाओं के द्वारा देश की आज़ादी के लिए आभूषण दान करना हो, वह सब यहीं पर हुआ था। और इस समय हमारे साथ में कुछ लोग भी हैं यहाँ पर जो लगातार इस चीज़ को संरक्षित रखे हुए हैं। आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं कि ये देश के वो शहीद हैं जिनकी तस्वीरें यहाँ लगाई गई हैं, जिन्होंने सेना में हमारे यहाँ बॉर्डर पे रह करके देश के लिए कुर्बानी दी है। क्योंकि अगर आप रात में चैन की नींद सो रहे हैं तो आप ये समझिए कहीं ना कहीं इन्हीं बलिदानियों के कारण, इन शहीदों के कारण, जिस तरीके से देश की आज़ादी को लाने के लिए महात्मा गांधी का योगदान है, उसी तरीके से कहीं ना कहीं यह सैनिक हैं जो हरदोई के हैं और इन्होंने सेना में रहते हुए वहाँ पर बलिदान दिया है, अपने आप को इस देश की मिट्टी के लिए न्यौछावर किया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि सर कुछ कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आज के इस पर्व पर, इन लोगों को किस तरीके से आप लोग सजो के रखे हुए हैं और क्या शब्दावली है इस समय, क्या कहना चाहेंगे? तो सबसे सीधी बात है कि साहब ने तो कुछ कहने से मना कर दिया, हम इनसे बात करते हैं। आप थोड़ा सा इधर आ जाएं तो विजुअली कुछ थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। सर, एक ऐसा समय है जब हम इनको याद करते हैं, वैसे तो हम इनको लगातार याद करते हैं, 24/7 याद करते हैं, लेकिन आज हम इनको सम्मान देते हैं जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां इनके विषय में जानें। तो ऐसे अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को हम किसी रूप में उनका प्रतिकार नहीं कर सकते। उनका जो नारा था शास्त्री जी का, जय जवान और जय किसान, 1964 में 18 महीने के शासनकाल में उन्होंने जो स्वर्णिम युग दिखाया, तो आज से करीब 50 साल पहले वो ये नारा दे गए थे, जय जवान जय किसान। नींव में और आकाश में आज जो हम नींद सो रहे हैं वो स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से सो रहे हैं। उनके बलिदान को हम न पेंशन से, न धन से, न मन से और न सम्मान दे करके, क्योंकि वो बलिदान ही केवल बलिदान होकर के उसके रण को चुकाया जा सकता है। अच्छा सर, कुछ चीज़ें सामने जैसे आ रही हैं, लोगों को कहना है कि अब जो है जैसे हम जो धार्मिक कार्यक्रम टीवी पर दिखाते हैं उनके साथ साथ 750 साल पुराना जो हमारा आज़ादी के पहले का गुलामी का काल रहा है, उसकी भी कहानियाँ अब टीवी पर आनी चाहिए। इसके लिए क्या कहेंगे? इसके लिए मोदी जी प्रशंसनीय हैं। उन्होंने जो नींव के पत्थर थे उनको ला कर के, जो कंगूरे की होड़ थी, कंगूरे तो इतिहास में पढ़ाए गए, अकबर द ग्रेट पढ़ाया गया, लेकिन महाराणा प्रताप, शिवाजी, भगत सिंह, चंद्रशेखर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनको पीछे कर दिया गया। तो ये बड़ी त्रासदी है। हमें बड़ा खेद के साथ कहना पड़ता है कि जिन्होंने बलिदान किया, जिन्होंने अपने परिवार खोए, जो सुहागिनी वैधव्यता को प्राप्त हो गई, उनके लिए इस देश ने इतना नहीं किया जितना मोदी जी कर रहे हैं। तो मोदी जी जितना कर रहे हैं उतना शायद इस देश ने अभी तक नहीं किया है, इनका कहना है। वैसे हम तो यही कहेंगे कि हम जब तक हैं, जब तक सांस है, तब तक हम इन्हें इसी तरीके से नमन करते रहेंगे। हरदोई से पब्लिक ऐप के लिए आदर्श त्रिपाठी। हरदोई की जिला प्रशासन और हरदोई के जिला अधिकारी अविनाश कुमार के नेतृत्व में कहीं ना कहीं हरदोई के गांधी भवन में हरदोई की उन स्मृतियों को सजोने का काम किया गया है। आज़ादी से जुड़ी हुई वो स्मृतियां हैं जिन्हें यहाँ पर सजोया गया। आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी संख्या में लोगों ने काफिले में पलायन किया। उस दौरान उन्होंने सिर्फ प्रचंड गर्मी झेली बल्कि मानसून की मूसलाधार बारिश भी झेली, यानी बहुत समस्याएं हुई थी उस समय। भारत के विभाजन के बाद शरणार्थियों का एक दृश्य। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हरदोई के जिला प्रशासन ने इस चीज़ को बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से हमने, जब देश में बंटवारा किया गया था और उसके बाद में हमारे देश के लोग दूसरे देश में गए थे, दूसरा देश पाकिस्तान बनाया गया था, तो उस समय किस तरीके से हमें समस्या हुई थी, किस तरीके से दिक्कत हुई थी। भारत विभाजन के समय बहुत सारी ऐसी दिक्कतें सामने आईं जिन्हें यहाँ पर दर्शाया गया है, जिन्हें यहाँ पर बताया गया है। और लगातार हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से ये तस्वीरें वह बताने के लिए काफ़ी हैं। देखिए, इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। न है जत्था दर्द तेरे भार का कंधे पर, जब तोतला हूँ उसे दहशत जंग और क्रूरता से। मतलब बहुत सारी चीज़ें
बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश की गई हैं कि आखिर हरदोई किस तरीके से उस समय पर परेशान रहा होगा। देश का विभाजन हुआ, देश के विभाजन के साथ में देश के 2 टुकड़े हुए और भारत के लोगों को पाकिस्तान में जाकर बसना पड़ा और पाकिस्तान से आकर के लोगों को भारत में बसना पड़ा। कहीं न कहीं वो स्मृतियाँ हैं जो दिल को कुंद करती हैं, दिल को परेशान करती हैं, गला रुंध भी जाता है पढ़ने के बाद में। तो ऐसी स्मृतियों को हरदोई के जिला प्रशासन ने आज के लोगों को बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से हम उस समय पर वो हुए थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो किताबें रखी गई हैं वो हरदोई के इतिहास से जुड़ी हुई हैं। वो इतिहास जो शायद आज के युवाओं ने जाना नहीं है, पढ़ा नहीं है, उनको बताने की कोशिश की जा रही है। आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं कि छोटे-छोटे नन्हे-मुन्ने बच्चे कतारबद्ध होकर के देश की अखंडता, एकता और बेहतरीन जज्बे को दिखाने के लिए इस गांधी भवन में आ रहे हैं। गांधी भवन में एक बेहतरीन कार्यक्रम को रखा गया है। अभी कुछ देर के बाद हरदोई के जिला अधिकारी अविनाश कुमार यहाँ पर आने वाले हैं और वो यहाँ पर झंडे को फहराएंगे, गांधी भवन की प्राचीर पर झंडे को फहराएंगे और यहाँ पर वीर नारियों को भी लाया गया है जो हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में वीर नारियों को लाया गया है जिन्होंने अपनों को खोया है, अपने परिवार के लोगों को खोया है, किसी ने अपने बच्चों को खोया है, किसी ने अपने पति को खोया है। तो उनकी स्मृतियों को भी यहाँ पर रखा गया है और उन स्मृतियों में हमारे देश के शहीद, हमारे हरदोई के रहने वाले शहीद हुए हैं जो सेना में थे, जो देश के बॉर्डर पर देश की रक्षा कर रहे थे। तो उन सभी की स्मृतियों को यहाँ पर सजोने की कोशिश की गई है और उन्हें सम्मान देने की ज़रूरत है। सम्मान दिया भी जा रहा है। जिला प्रशासन लगातार कई दिनों से बेहतरीन कार्यक्रम हरदोई के गांधी भवन में कर रहा है और उस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं हम अपने देश के लोग जो कहीं ना कहीं देश की आज़ादी में या सेना में शहीद हुए हैं उनको बताने के लिए, उनको दिखाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि किस तरीके से देश की आज़ादी के लिए, देश की मजबूती के लिए लोगों ने अपनी जान को देश पर न्यौछावर किया है। किसी ने क्या खूब कहा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे यह उन बलिदानियों के परिवारीजन हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर करके हमारे देश को आज़ादी दिलाई है। इसलिए जय हिंद लिखना ना भूलें।